हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें टॉपिक मेल न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बहुत से टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो मेल न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडीज न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट और एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत से लोगों को लगता है कि मेल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कमी ही होता है, कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाना। लेकिन जब हम एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए बुरे होते हैं, तो वो चीज भी मेल न्यूट्रिशन के अंदर आती है। यानी कि ऐसी पैथोलॉजिकल स्टेट जो कि एक्सेस में या न्यूट्रिएंट को कम लेने से राइज होती है, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिटिव डाइट रिजल्ट्स इन माल न्यूट्रिशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो दोनों ही मेल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। मेल न्यूट्रिशन 4 तरीके का होता है। एक अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि जब हम उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। जैसे लंबे समय तक हम कोई विटामिन मिनरल्स हमें चाहिए वो हम खा ही नहीं रहे हैं, तो हम अंडर न्यूट्रिशन की स्टेज में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट होती है ओवर न्यूट्रिशन, जो शायद कुछ लोगों को हैरान कर सकती है कि ओवर न्यूट्रिशन इसमें कैसे आ सकता है। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ओवर न्यूट्रिशन यानी कि जब एक्सेस कोई चीज हम कोई व्हेन वन कंज्यूम्स फूड इन एक्सेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी आ जाती है और ये भी मेल न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। इम्बैलेंस यानी कि डिसप्रोपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिशंस, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हम ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में ले रहे हैं, यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में जिसमें हमें खाना चाहिए उसमें हम वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, तो इम्बैलेंस टाइप का माल न्यूट्रिशन हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल डेफिशिएंसी, जैसे वर्ड ही बता रहा है, जब किसी एक इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। जैसे विटामिन ए की अगर आपको कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बी की होगी तो बेरी, सी की स्कर्वी, डी की रिकेट्स, आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर हो सकता है। यानी कि जब किसी एक चीज की डेफिशिएंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन होए। ऐसे ही हम ओवर न्यूट्रिशन के भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे जब फैट्स एंड कार्ब्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ओबेसिटी हो जाती है, और जब आयरन की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हीमोसिड्रोसिस नाम की डिसीज हो जाती है। और इसी तरीके से जब वाइटामिन की हो जाती है तो हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाता है। तो अति किसी भी चीज की बुरी होती है, उस हिसाब से अगर बढ़ भी जाए न्यूट्रिशन की अमाउंट तो वो भी हानिकारक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं। सिम्टम्स भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन के शिकार है वो उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ओवरवेट या अंडरवेट। अगर तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हुआ तो अंडरवेट चले जाएंगे कि वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो ओवरवेट हो जाएगा। एक्सेस की वजह से ओवरवेट की कंडीशन आ सकती है। डल आईज होते हैं इन बच्चों की, ऐसे आंखों के आसपास, बच्चों की बड़ों की डार्क सर्कल्स होते हैं। हेयर्स भी ऐसे रूखे सूखे से होते हैं क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती है उनकी। फटीगनेस, हमेशा आपको ये थके थके से नजर आएंगे। इनकी एनर्जी हमेशा लो रहती है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट्स में वाइटामिन वगैरह ही नहीं मिले हैं, तो फिर कैसे एनर्जी आएगी। डिप्रेशन, क्योंकि अपने ही उसमें थोड़े गुम जैसे रहते हैं ऐसे बच्चे। स्लम्प्ड पोस्चर होता है इनका, ऐसे प्रॉपरली जैसे अच्छा बिल्डअप नहीं होता है, ऐसे झुके झुके से, थके थके से ऐसे घूमेंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स ही पूरी नहीं रही है तो और किसी चीज में क्या ही इंटरेस्ट दिखाएगा वो। तो ऐसे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ऐसे अलग थलग से ऐसे रहना पसंद करते हैं वो। लो कंसंट्रेशन होती है इनकी, क्योंकि जब वेलबींग ही अच्छी नहीं है, अच्छी तबीयत ही नहीं है, तो फिर कैसे कंसंट्रेशन किसी चीज में होगी। इम्प्रॉपर स्लीप, इसके अलावा इन्हें मतलब नींद भी ढंग से नहीं आती है। भूखे पेट कहते हैं ना, भजन तक नहीं होता है, तो फिर नींद तो कैसे आएगी। तो वो सारी चीजें हम इसमें मतलब आ सकती है। नेक्स्ट इज लूज मसल्स, इनकी मसल्स भी ऐसी लूज जैसी होती है। फेस भी इनका ऐसे पेल जैसा, पीला जैसा पड़ा होता है और ऐसे बुझा बुझा सा फेस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों के जिनमें माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मेजर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, की मेन क्या कारण है माल न्यूट्रिशन के। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है पॉवर्टी।
गरीबी की वजह से लोगों को नॉर्मल खाना ही नहीं मिल पाता, तो वो न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में कैसे सोचेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि जो लोग गरीब होते हैं वहाँ माल न्यूट्रिशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जो बड़े परिवार होते हैं उनमें भी बच्चों को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। ट्रीट नहीं किया जाता का मतलब है कि उतनी बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो लार्ज फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आती है, पॉवर्टी में ये प्रॉब्लम आती है। एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स, एडल्ट्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स क्या होता है, जब अनइवन तरीके से चीजों को मिला दिया जाता है, यानी कि मिलावट वाली चीजें। जैसे आपने देखा होगा कि दालों में कंकर मिले होते हैं, या फिर जो हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उनमें भी ऐसी चीजें मिला दी गई होती हैं, डाइज वगैरह मिला देते हैं, कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज टेकिंग टू मच और टू लेस फूड। कभी कभी क्या है कि जब बहुत कम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी, और जब बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि जो नॉर्मल तबके के लोग हैं वो उन्हें उतना नहीं खरीद पाते हैं। जैसे चीज, आलमंड्स, बटर। जिन लोगों को खाने के लिए ही उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं वो आलमंड्स, बटर, ये सारी चीजें कैसे खरीदेंगे। तो ये भी एक रीजन होता है। और देखा जाए तो हमारी डाइट में इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जिस वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रेज फॉर जीरो फिगर, यानी कि कुछ लोगों में इतना क्रेज होता है कि हमें पतले होना है, हमें जीरो फिगर बनना है, कि वो खाना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके की अनहेल्दी डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग भी दो तरीके की होती है, एक हेल्दी, एक अनहेल्दी। तो अनहेल्दी डाइटिंग जब लोग करते हैं तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि बैलेंस डाइट में होना क्या चाहिए। जैसे आप में से भी कुछ लोगों को इतना तो पता होगा कि बैलेंस डाइट कुछ होती है, लेकिन उस बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, ये नहीं पता होती। तो इसीलिए अवेयरनेस की कमी की वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है। और रूरल एरियाज में, गाँव वगैरह के एरियाज में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि काम पर तो जाना है तो जो बना है वो खा लेते हैं, और कभी कभी बासा खाना भी खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ताजा ही चाहिए, उन्हें ये होता है कि कुछ भी है तो वो दे दो खाने को। तो इस तरीके से भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट इज कुकिंग प्रैक्टिसेस, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस में भी अगर कमी हो तब भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो जो चावल का पानी होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस चावल के पानी को फेंक देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे छिलके होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है, जैसे एप्पल के या कुछ, तो अगर उन्हें अच्छे से धो के तो हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उसको भी काट के फेंक देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई चीज बॉईल करो तो पैन से, तो यानी कि जो पैन है उसको कवर कर दो, ऐसे खुला रख के पैन को कोई भी चीज बॉईल वगैरह नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फूड फेड्स। फूड फेड्स क्या होता है कि जब हम अपनी पसंद की चीज तो खाते हैं लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वो हम नहीं खाते हैं। जैसे अगर हमें जैसे जंक फूड वगैरह ये चीजें पसंद है तो वो खाएंगे, और या फिर सब्जी में ही मान लीजिए कि हमें कोई सब्जी पसंद है तो वो खाएंगे, दालें नहीं पसंद तो दाल नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, पर हमें न्यूट्रिशन तो दालों से भी उतना ही मिलेगा ना, तो फिर वो भी चाहिए लेकिन हम वो नहीं खाते हैं। तो पसंद की चीजों को खाना और जो नहीं पसंद है उसको नहीं खाना, इसी को फूड फेड्स बोलते हैं। और घरों में क्या होता है, जैसे किसी एक को कोई सब्जी नहीं पसंद है तो फिर वो सब्जी बनाना ही बंद कर देते हैं कि अब इसके लिए अलग से थोड़े बनाएंगे कुछ, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो किसी को भी नहीं मिल पाता है जो उस सब्जी से मिलना होता है, तो इसी को फूड फेड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स, कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड एटीट्यूड। तो देखा जाता है कि बहुत सारी फूड हैबिट्स होती हैं कि लोग अपने परिवार के हिसाब से ही चीजें खाते हैं। जैसे अगर वेजिटेरियन फैमिली है तो वो वेज ही खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज खाएंगे। और जैसे बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को पपाया वगैरह नहीं देना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं कि कम खाना दो क्योंकि कहीं उनके बच्चे का वेट बढ़ गया तो डिलीवरी के समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कुछ मिथ्स वगैरह बनाए गए हैं। और जैसे कुछ रिलीजन में अनियन, गार्लिक, ये फूड टैबूज हैं कि अनियन नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना और नॉन वेज नहीं खाना। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं और उस हिसाब से लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि नॉन वेज ना खाने से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको कुछ अच्छी वेज चीजें खा लेनी चाहिए। जैसे आप पनीर खा लो या फिर चीज, बटर, ये सारी चीजें खा सकते हो। वेजिटेरियन फूड से भी आपको उतनी ही एनर्जी मिल सकती है और आप माल न्यूट्रिशन से बच सकते हो। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन, जैसे किसी की कोई मेडिकल कंडीशन हो, जैसे टीबी हो, मलेरिया हो, वुपिंग कफ हो, इन सब से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हो। इसके अलावा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस भी इसमें आती है, जैसे कि
बच्चे को ब्रीस्ट फीडिंग जो है वो टाइम से पहले ही रोक देते हैं। जैसे 4 महीने का बच्चा होता है तो बोलते हैं कि अब तो इसको कुछ और खिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर पाउडर वाला दूध होता है वो, क्योंकि पेरेंट्स के पास अगर टाइम ना हो, जैसे अगर मदर वर्किंग वुमेन हो तो उनके पास टाइम ना हो तो वो ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है बच्चे के लिए, और कम से कम 6 महीने तो बच्चे को वही देना चाहिए। तो ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट इज डिसीजेस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी मेजर डिसीजेज है? वैसे तो बहुत सारी डिसीजेज है, लेकिन हम कुछ मेजर डिसीजेज के नाम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि क्वाशिरकोर, मरास्मस, न्यूट्रिशनल अनीमिया, एंडेमिक गॉइटर, जेरोथेल्मिया। ये सारी जो डिसीजेज हैं ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। जैसे क्वाशिरकोर में क्या होता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मसल्स जो होती हैं वो पोरली डेवलप होती हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है पानी का इंट्रासेलुलर स्पेसेस में। ऐसे बच्चा दिखेगा तो फूला हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होगा बच्चा, और उसकी स्किन जो होगी वो ड्राई स्किन, और अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा वो। मरास्मस के केस में क्या होता है कि ये भी प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और ज्यादातर ये विमेन्स में देखी जाती है कि जब इमीडिएट सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर बहुत सारे बच्चों को वो बार बार जन्म देती हैं, उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, स्वोलन लिम्स हो जाती हैं, लेस डेवलप्ड मसल्स, रिंकल्ड स्किन हो जाती है, ऐसे लगता है मतलब उम्र से पहले ही बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल अनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। एंडेमिक गॉइटर, ये आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है, और जेरोथेल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। यानी कि ये कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज है, और अगर एक्सेस में देखा जाए तो उससे ओबेसिटी वगैरह के बारे में हम लिख सकते हैं, और बाकी जो पहले मैंने आपको डिसीजेस बताई हैं। नेक्स्ट इज रेमेडीज फॉर मैल न्यूट्रिशन। अब हमने ये देख लिया कि ये होता कैसे है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें लोगों को नॉलेज देनी पड़ेगी कि बैलेंस डाइट क्या होती है, और पर्सनल हाइजीन के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे साफ सुथरे रहना है, साफ सुथरा खाना खाना है। उनकी हेल्थ के बारे में हमें उन्हें बताना पड़ेगा। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में हम पहले भी पढ़ सकते हैं, वो पॉइंट्स इस सब्जेक्ट में हर जगह काम आएंगे। फिर उसके बाद मेंटेनिंग रेगुलरिटी इन रूटीन। रूटीन में हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम बहुत काम कर रहे हैं और दूसरे दिन हम पड़े ही हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे, और ऐसा भी नहीं करना है कि काम ही काम करे जा रहे हैं। काम भी करो, खेलो भी। जैसे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि काम भी करे, वो खेले भी। सिर्फ पढ़ाकू काइंड ऑफ बच्चा जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ कभी नहीं जा सकता, और उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो बच्चा अच्छे से हेल्दी लाइफ जी पाए, उसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर रूटीन हो उसका। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा, इससे भी क्या हो सकता है कि हम मैल न्यूट्रिशन से बच सकते हैं। प्रॉपर बच्चे को एक्सरसाइज, तो वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, एक्सेस में नहीं जाएंगे। जैसे अगर उसने कुछ खाया है तो कैलोरी इनटेक और कैलोरी जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा होगा वो बराबरी में आ जाएंगे। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह भी जरूरी है। नेक्स्ट इज प्लीजेंट होम इन स्कूल इन्वायरमेंट। जो होम और स्कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिन जगहों पर खाना बन रहा है वो साफ सुथरा हो, एडल्ट्रेटेड फूड ना बने। बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर कार्ब्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हो, ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन एटलीस्ट साल में एक बार तो स्कूलों में भी और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके ही जाना चाहिए, जहां पर चेक हो सके कि कहीं बच्चे में किसी तरीके की कोई बीमारी या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी डेफिशिएंसी होती है तो उसे टाइम पर ही ट्रीट करके नॉर्मल किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुड ईटिंग वैल्यूज। अच्छी ईटिंग वैल्यूज होनी चाहिए। ईटिंग वैल्यूज क्या होती है कि जब हम खाना खाएं तो धीरे धीरे खाना खाएं, अच्छे से चबा के खाना खाएं। और इसके अलावा हमें खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि या तो आधा घंटा पहले पानी पी लो या 1 घंटे बाद पानी पियो। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, उससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। डू नॉट ओवर इट। जितनी भूख लगी है उतना ही खाओ। ऐसा नहीं कि आज टेस्टी बना तो आज बहुत ज्यादा खा लेंगे, और अगर टेस्टी नहीं लग रहा है तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशियस मिड डे मील। जो मिड डे मील मिलती है उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशियस डाइट बच्चों को मिले, ये बात का ध्यान रखना होता है टीचर्स को भी और कम्युनिटी मेंबर्स को भी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर मदर्स। जैसे सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं जिसमें वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, ताकि प्रॉपर जो
लैक्टेटिंग मदर्स है या जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको भी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा सके और उन्हें और उनके बच्चे दोनों को माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सके। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर हम साउंड स्लीप लेंगे यानी कि अच्छे से सोएंगे 6-8 घंटे, तो वो भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी बच्चों को रखा जा सकता है जहां उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे कि फैमिली लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर या सोसाइटी लेवल पर क्या करना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे नेशनल लेवल पर क्या चीजें होती हैं। रेमेडियल मेजर्स एट नेशनल लेवल टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। तो जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव किया जाए, उन्हें बताया जाए कि क्या हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस हैं और उनके मतलब कमाने के साधन बनाए जाएं ताकि वो अच्छे से अपने लिए चीजें वगैरह खरीद सकें, वो जरूरी है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ज्यादा खाना जब होगा तो लोगों को कमी उतनी नहीं आएगी और जो प्राइस होगा वो भी कम होगा। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं तो गरीब जो तबका है उसको तो चीजें मिल ही नहीं पाती हैं। तो उसके लिए क्या सरकार कर रही है या करना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस ला रही है, लोगों को बता रही है कि कौन से फर्टिलाइजर्स बेटर हैं, कौन से सीड्स बेटर हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लाए जा रहे हैं, लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए और जो बढ़ती पॉपुलेशन है उससे कितने ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही है ना, तो जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो बर्थ स्पेसिंग के बारे में कि दो बच्चों के बीच में एटलीस्ट 4 साल का 3-4 साल का अंतर तो होना ही चाहिए, ये लोगों को सिखाया जाए ताकि जो वो मदर है वो हेल्दी रह सके और बच्चे की तरफ भी वो उतना ही अच्छे से ध्यान दे पाएगी। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जैसे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक गटर थ्रू आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट। इसकी तो आपने बहुत ज्यादा एड्स वगैरह भी देखी होंगी लोगों को अवेयर करने के लिए, डीडी नेशनल पर इसकी कितनी एड्स आती थी। और कंट्रोल ऑफ अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, आयरन की गोलियां, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो है वो प्रेग्नेंट मदर्स को और नर्सिंग मदर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में भी आशा वर्कर्स जो है वो टाइम टू टाइम इन लोगों को दवाइयां और बाकी न्यूट्रिशनल चीजें जैसे कि दलिया वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सरकार द्वारा ही दी जा रही हैं। नेक्स्ट इज इसके अलावा मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए की जो टैबलेट्स हैं वो बच्चों को खिलाई जाती हैं, इवन स्कूल्स में भी खिलाई जाती हैं, तो वो चीजें जो है नेशनल लेवल पर काम हो रहा है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम हो रहे हैं प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, मिड डे मील्स चलाई जा रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज यूनिसेफ, WHO ये सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि कैसे माल न्यूट्रिशन को रोका जा सके और एक हेल्दी चाइल्ड, एक हेल्दी इंडिविजुअल को तैयार किया जा सके। क्योंकि अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो वो बाकी बीमारियों का शिकार भी बहुत ही आसानी से हो सकता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन, टाइप्स कितनी है माल न्यूट्रिशन की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो बच्चा माल न्यूट्रिशन है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, मेजर कॉजेज क्या होते हैं माल न्यूट्रिशन के और कौन सी डिसीजेज होती हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, और क्या रेमेडीज हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, और सोसाइटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।